नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू होने में अब बहुत ही कम दिन शेष हैं और इस साल के जो चैत्र नवरात्रे हैं शुरू हो रहे हैं 2 अप्रैल से, जो कि समाप्त होंगे 11 अप्रैल को। दोस्तों, इस साल का चैत्र नवरात्र बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस साल के चैत्र नवरात्रों में ज्यादा दिवसों में शुभ योग बन रहे हैं और इन दिनों में कोई भी कार्य आप करते हैं अपनी किसी भी मनोकामना की सिद्धि के लिए, वो माता रानी की कृपा से जरूर पूर्ण होते हैं। इस साल अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, इसीलिए इस बार की नवरात्रि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी योगों के बारे में बताऊंगी और नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 2 अप्रैल को जो कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, जो सबसे जरूरी है आपकी जो भी पूजा है उसके पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए, कि शुभ मुहूर्त में ही आप घट की स्थापना करें इन चैत्र नवरात्रों में। तो उसकी समस्त जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नवरात्रों की संपूर्ण पूजा विधि, सामग्री, चैत्र नवरात्रि के हर दिवसों की पूजा की जानकारियां मैं लगातार आपके साथ शेयर करती रहूंगी। पहले भी कई वीडियोस पूजा विधि को लेकर मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप नवरात्र 2022 प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग नवरात्रि के दौरान इस बार यह योग बन रहा है। 2 अप्रैल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 3 अप्रैल को बन रहा है, 5 को, 6 को, 9 और 10 अप्रैल को। बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सर्वार्थ सिद्धि योग को, और मान्यता यह भी है कि इस योग में अगर कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें सिद्धि जरूर मिलती है। मतलब कि आप इन दिवसों में, खासतौर पर नवरात्रों में, अगर कोई उपाय कर रहे हैं, नए कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं, वह कार्य आपका सफल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं रवि योग की। तो पंचांग के मुताबिक रवि योग 4, 6 और 10 अप्रैल को बन रहा है। यह योग सभी कष्टों को दूर करने वाला होता है। इस योग में पूजा आराधना से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यह योग भी बहुत ही सुंदर है इन चैत्र नवरात्रों में। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रों की पूजा जो हम 9 दिवसों में करते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए, हर नवरात्रि 4 नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रे। हर नवरात्रों में माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो भी इन 36 रात्रियों में, जो नवरात्रि की ये सिद्ध रात्रियां होती हैं साल की 4, उसमें अगर माता की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से कर लेता है, जीवन में किसी प्रकार का कष्ट उस व्यक्ति को हो ही नहीं सकता। तो मात्र 36 दिन अगर आप कर लेते हैं विशेष पूजा माता की नवरात्रों में, सभी नवरात्रों में, बहुत शुभ कार्य आपके लिए होता है। चैत्र नवरात्रि तो देखिए शुरुआत होती है हमारे हिंदू नववर्ष की, और शुरुआत में ही ये नवरात्रि पढ़ते हैं प्रथम दिवस से। तो माता की भक्ति जो भी भक्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका पूरा वर्ष आने वाला बहुत ही सुखमय बीतता है। जो पहले 3 दिन होते हैं, ऊर्जा की अगर हम बात करें, देवी की ऊर्जा की प्रतीकात्मक जो हम उनकी पूजा करते हैं, 3 दिनों तक माता दुर्गा को समर्पित माने जाते हैं। अगले 3 दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माने जाते हैं, जो कि धन की देवी हैं, और अंतिम के 3 दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती को समर्पित हैं दोस्तों। तो ये जो 9 दिन होते हैं, इस प्रकार से इन तीनों ही देवियों को समर्पित होते हैं और उन्हीं की विशेष पूजा आराधना, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप वहां पर भी इसी प्रकार से देखेंगे कि 3 दिवसों में तीनों देवियों का विशेष पूजन और उन्हीं की आराधना करने का महत्व बताया गया है। अब बात कर लेते हैं घट स्थापना। घट स्थापना देखिए हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जिस भी कामना से हम नवरात्र का व्रत करते हैं, उसके पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। तो प्रतिपदा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और घट स्थापना किन मुहूर्तों में आपको करना चाहिए, मैं आपको अब ये बता देती हूं। देखिए दोस्तों, इस बार जो चैत्र नवरात्रि है, घट स्थापना शनिवार को 2 अप्रैल को की जाएगी। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है
सुबह के 6:10 से 6:31 तक। कुल अवधि 2 घंटे 21 मिनट की है, एक लंबी समय अवधि है। तैयारियां देखिए हम पहले ही कर लेते हैं, तो इसी शुभ समय अवधि में हमें घट स्थापना करनी चाहिए। अब इस समय अवधि में नहीं कर सकते तो घट स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का होता है। ये मिल रहा है आपको दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। तो आप इन 50 मिनटों में भी घट स्थापना कर सकते हैं। प्रतिपदा की जो तिथि है प्रारंभ कब हो रही है मैं आपको ये बता दूं, 1 अप्रैल को ही शुरू हो जाएगी प्रतिपदा 11:53 से, जो कि समाप्त हो जाएगी 2 अप्रैल को 11:58 पर। इसीलिए जो शुभ समय है घट स्थापना का 2 अप्रैल को सुबह सुबह ही प्रातःकालीन मिल रहा है हमें, तो इसी शुभ समय में हमें पूजा कर लेनी चाहिए। अब घट स्थापना के लिए जो सामग्री चाहिए होगी वो भी आप नोट कर लें। घट स्थापना के लिए आपको पहले से देखिए, घट स्थापना सबसे शुभ और उत्तम बताया गया है मिट्टी के कलश का। तो आप मिट्टी का एक कलश, उसका एक पात्र जिसे हम पूर्ण पात्र बनाएंगे, वो पहले से ले आए। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप उसके लिए एक मिट्टी का बड़ा दीपक ले आए। जुआरे देखिए, अगर आप जमीन पर मिट्टी पर बोते हैं, जमीन पर मिट्टी का ढेर लगा के, रेत का ढेर लगा करके, तो आप वैसे कर सकते हैं। नहीं तो अगर देखिए हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, संभव नहीं हो पा रहा है वैसा, तो उसके लिए एक मिट्टी का ही आप पात्र ले आए, उसके अंदर भी मिट्टी और रेत डाल करके जुआरे उस पे बो सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए होगा दोस्तों गंगा जल, एक नारियल, जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो, उसके ऊपर लपेटने के लिए लाल चुनरी, कलावा चाहिए होगा, धूप चाहिए होगा, दीपक आपको मिट्टी का दीपक या पीतल का दीपक ले सकते हैं। दीपक के लिए घी चाहिए होगी। आपको अखंड ज्योत अगर लगाना है तो लंबी बातियां बनाई हुई मिलती हैं। अखंड ज्योत पर एक वीडियो मैंने संपूर्णता से आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे बनाएं, बाती कैसे तैयार करके आप 9 दिवसों तक अखंड ज्योत माता रानी को नवरात्रों में लगा सकते हैं। तो आप अखंड ज्योत के लिए बाती ले लें। दोस्तों लाल कलावे की बाती पूरे आप नवरात्रों में माता को आप अर्पित करें तो सबसे अच्छा है, वो आप रखें। उसके बाद में कलश पर रखने के लिए जो पूर्ण पात्र होता है उस पर आप सप्तधान्य रख सकते हैं, या फिर आप जई या फिर आप चावल भी कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र है उसमें रख सकते हैं। उसके बाद में नवरात्रों में कलावा मैंने बताया जरूर लाएं, सिंदूर माता के लिए लाएं, माता के लिए आप चंदन ला सकते हैं, इत्र जरूर लाएं, सुहाग की सामग्री आप लाएं। तो ये चीजें हैं जो आपको माता की पूजा के लिए, श्रृंगार के लिए लानी है। सुपारी आपको चाहिए होगी, प्रथम दिवस पे पान के पत्ते चाहिए होंगे, अक्षत आप रखेंगे पूजा के लिए, दक्षिणा आपको रखनी है, माता का वस्त्र आप लेंगे लाल रंग का, और माता के लिए फूलों की माला आप एक ले सकते हैं। फूलों की माला आप चाहें तो एक आर्टिफिशियल रख सकते हैं, और लाल गुड़हल की माला तो आपको प्रथम दिवस में माता को अर्पित जरूर करनी चाहिए। या नहीं मिल सके तो आप गेंदे के फूलों की या लाल किसी भी अन्य फूल की माला ला सकते हैं। गुड़हल के फूल आप जरूर लाएं। दोस्तों अब कलश में डालने के लिए क्या सामग्री आपको जरूरी लगेगी? कलश में डालने के लिए आपको चाहिए होगा सुपारी चाहिए होगा, सिक्का चाहिए होगा, अक्षत चाहिए होगा, हल्दी की गांठ चाहिए होगी, लौंग और इलायची जोड़े से आप लेंगे। इसके बाद में दूर्वा आपको चाहिए होगी। आप चाहें, देखिए कलश में यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, इसलिए दूर्वा हम डाल सकते हैं, अन्यथा माता दुर्गा की पूजा में दुर्वा और तुलसी दल का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो ये सामग्री आपको कलश के लिए चाहिए होगी। आप इसमें गोमती चक्र डाल सकते हैं, कमलगट्टा डाल सकते हैं, कौड़ियां डाल सकते हैं, एक एक की संख्या में आप ये चीजें भी डाल सकते हैं। तो आप इसे डालेंगे। पूर्ण पात्र आपको मैंने पहले बता दिया, सप्तधान्य या फिर आप चावल रख करके पूर्ण पात्र तैयार करें। आप कलश के ऊपर रखने के लिए पंच पल्लव ले सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का। तो अब आपको जैसे मैंने बताया जटाधारी एक नारियल चाहिए जटाओं वाला, और उसके ऊपर एक आप वस्त्र लपेटेंगे, कलावे से उसे बांध देंगे, उस पर एक स्वास्तिक बनाएं, कलश पर एक स्वास्तिक बनाएं, और कलश में डाली जाने वाली सारी सामग्रियों को डाल करके उस पर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र के पहले आपको वो जो पंच पल्लव या नव पल्लव आपने लिए हैं, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, उसको आपको रख करके आप पूर्ण पात्र रखें और उसके ऊपर फिर उस नारियल को स्थापित करें। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जिस मिट्टी में जुआरे बोने हैं उसी के ऊपर आप स्थापित करें। मिट्टी का बर्तन देखिए छोटा है आपके जुआरों का, तो आप उसे अलग स्थापित करेंगे, और कलश को आप माता की दाहिनी तरफ अलग स्थापित कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से कलश स्थापना की विधि हुई। ज्वारे मैंने आपको बताया, मिट्टी का ढेर आप जमीन पर लगा करके उस पर बो सकते हैं, या फिर आप एक पात्र में मिट्टी या रेती डाल करके ज्वारे उस पर बो सकते हैं। ज्वारे के लिए कई लोग अलग अलग तरह के अनाजों का इस्तेमाल करते हैं। जई और गेहूं देखिए आमतौर पर सभी लोग बोते हैं, तो उसे भी आप कम से कम 1-2 घंटे पहले, कई लोग पूरी रात पहले से भिगो करके रखते हैं और तब उसे घट स्थापना के शुभ मुहूर्त में बोते हैं। तो इस प्रकार से घट स्थापना और ज्वारे बोने की ये विधि है दोस्तों। वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान से माता की आप पूजा आराधना करेंगे प्रथम दिवस पर घट स्थापना के बाद। तो उम्मीद करती हूं जो ये पूरी तैयारी, घट स्थापना और शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसी विधि विधान से आने वाले चैत्र नवरात्रों में आप भी घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करेंगे पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। उम्मीद करती हूं वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नया है दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।